हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी के मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और मेरिट लिस्ट क्यों इतनी लेट आती है। मतलब कि अगर एग्ज़ाम होता तो और समझिए लेट होता, मतलब उसका रिजल्ट आता। तो यही समझिए मेरिट लिस्ट आपका एक प्रकार से रिजल्ट है। आपका एग्ज़ाम जो आपने हाई स्कूल इंटर के नंबर फिल कर दिए हैं, इसके बाद अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगा दी है, अगर ओबीसी एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एसटी के हैं, अगर आपने ये लगा दिया है और फिर अपना नंबर फिल कर दिया हाई स्कूल इंटर का, तो ये समझिए आपका एग्ज़ाम हो गया है। अब उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा देरी इसलिए लगेगी क्योंकि वहाँ पे एक एक स्टूडेंट के रैंक पे जो है, मतलब एक एक रैंक पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, इसलिए सीरियल नंबर भी डिफरेंट होता है। सीरियल नंबर से ही पता लगाया जा सकता है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी में कि स्टूडेंट कितने रैंक तक, मतलब कितने सीरियल नंबर तक उनको कौन सा कोर्स मिल जाएगा। ये थोड़ा संभावनाएं होती है और संभावनाएं भी इतनी एग्जैक्ट नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की चॉइस होती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ऑप्टोमेट्री ही करना है तो ऑप्टोमेट्री करेगा, किसी को डीएलटी करना है डीएमएलटी करेगा, किसी को एक्सरे करना है तो एक्सरे करेगा, तो किसी को मान लीजिए फिजियोथेरेपी करना है, किसी को ओटी करना है, किसी को डिप्लोमा डायलिसिस वगैरह करना है। तो सबका अपना एम होता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि एकदम सब डीएलटी ही कर रहे हैं। हालांकि मेजर जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है आपको ही पता होगा, वैकेंसी जो निकलती है वो एलटी में निकलती है वैकेंसी, एक्सरे में वैकेंसी निकलती है। इसके बाद अब तो फिजियोथेरेपी में वैकेंसी देख रहे हैं निकलने लगी, एक साल से ठीक ठाक वैकेंसी निकल रही है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं आराम से अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। इसके बाद और भी डिपार्टमेंट है, ओटी वगैरह है, जिनमें वैकेंसी निकल रही है। लेकिन जो मेजर वैकेंसी देखने को मिलती है डी फार्मा में देखने को मिलती है, मतलब हमेशा आती रहती है। इसके बाद फिर क्योंकि इनका एनएचएम के थ्रू होता है, एनएचएम के थ्रू एक मेजर वैकेंसी निकलती है, ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी निकलती है। और एलटी हो गया और डी फार्मा, एलटी, एक्सरे, तो ये कोर्स हो गए हैं जिनका मेजर में वैकेंसी निकलता है। डिप्लोमा की 300 सीट्स हैं। पिछली बार डिप्लोमा इससे नहीं लिया था, लेकिन इस साल डिप्लोमा ऐड हो गया फिर से। हालांकि डिप्लोमा एक साल सिर्फ हटा था, उसके पहले भी डिप्लोमा इसी से हो रहा था। और डिप्लोमा आपको पता है उससे भी हो रहा है, मतलब ये जो एग्ज़ाम करवाता है जेई कब करवाता है पॉलिटेक्निक वाला, इससे भी डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में होता है। तो ये चीज़ें हो गई। कोर्स ज़रूरी नहीं कि यही कोर्स आप लें, जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट हो। सबसे बड़ी बात हो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उस कोर्स में अगर आपका है तो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं भी निकल रही है फिर भी आप उस कोर्स में अच्छा खासा करेंगे। और देखते हैं स्टूडेंट अच्छा खासा करते हैं डिप्लोमा करके, हमारे बैच के थे डिप्लोमा करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन कर लिए हैं। तो और बैचलर करके लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वही कोर्स करें जिनकी तरफ सब भाग रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 साल बाद उस कोर्स में वैकेंसी ना आए, जिस कोर्स में वैकेंसी नहीं आ रही थी उसमें आने लगे, और सेम एग्जैक्ट वही हो रहा है। फिजियोथेरेपी में वैकेंसी आती नहीं थी, हमने एडमिशन लिया था जब, उस टाइम वैकेंसी आती नहीं थी, उस टाइम बहुत कम लोग जानते थे फिजियोथेरेपी के बारे में। अब देख रहे हैं वैकेंसी आ रही है, आने वाले समय में और भी वैकेंसी आएंगी। और अभी मान लीजिए नर्सिंग की वैकेंसी खूब आ रही है, हो सकता है नर्सिंग की वैकेंसी आने वाले समय में 6 से 7 साल में आना ही बंद हो जाए। रीज़न आपको पता ही हो, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं उनका खुद का अपना हॉस्पिटल नहीं अब ओपन हो रहा, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऐड हो जा रहे हैं। तो जब उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऐड हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी चीज़ें फुलफिल हैं, बहुत वहाँ डिपार्टमेंट अगर रिटायर होगा और नया डिपार्टमेंट जाएगा तो बहुत कम डिपार्टमेंट जाएगा। नया मेडिकल कॉलेज ओपन होता है, खुद उसका खुद का अपना हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ चीज़ें होती हैं। बात रही जो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, बाकी मेरी लिस्ट जैसे ही आएगी वैसे काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 7 दिन के अंदर काउंसलिंग होना स्टार्ट हो। जहाँ तक उम्मीद है कि मेरी लिस्ट नेक्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में नहीं भी आती है, लेकिन जैसे भी आएगी, जैसे ही मेरी लिस्ट आएगी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट में आप प्रिपेयर क्या करेंगे, आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा ही दिए होंगे वही चाहिए। नया अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जो पुराना लगाए हुए हैं 1 अप्रैल 2024 के अंदर का वही वैलिड होगा, नहीं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। और अगर वैलिड नहीं होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको जनरल से सीट मिली होगी तो कोई ज़रूरत नहीं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आपने फिल किया उसको आप प्रिंट आउट वगैरह किए ही होंगे। अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा,
इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में आप कोर्स फिल करेंगे। और काउंसलिंग कैसे करते हैं, ये भी काउंसलिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। मान लीजिए हम एक कॉलेज का नाम ले रहे हैं यूपीएमएस, क्योंकि सबसे अच्छी जो फैकल्टी मतलब सारा कुछ व्यवस्थित है पूरे यूपी में, मेडिकल सेक्टर में यूपीएमएस का है। चाहे आपको बातें समझ में आए चाहे ना समझ में आए, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है 6-7 साल का वही बताता है हर मेडिकल कॉलेज से बेटर है। बेटर क्या, बेस्ट है यूपीएमएस। पैरामेडिकल नर्सिंग डिपार्टमेंट को लेकर यूपीएमएस एक नंबर का इंस्टीट्यूट है। उससे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। केजीएमयू भले ही नाम पे केजीएमयू है, वो केजीएमयू एमबीबीएस के लिए है, केजीएमयू पीजी कोर्सेज़ के लिए है, एमएस वगैरह के लिए, एमडी के लिए है, ना कि पैरामेडिकल नर्सिंग के लिए केजीएमयू अच्छा डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अपने आप में जो है होता है। ऐसा नहीं है कि जो केजीएमयू रैंक जा रहा है तो एमबीबीएस का तो नर्सिंग का ही केजीएमयू लें, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो ये आपकी भूल है, और ऐसा बहुत से स्टूडेंट करते भी हैं 99%। तो हाई स्कूल इंटर का ये, आप इंटरमीडिएट का ये भी चीज़ ठीक है। जाति या निवास ये भी आप बनवा लेंगे, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे, फ्रीडम फाइटर के ये बनवा लेंगे। आधार कार्ड आपको पता होगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में कोई प्रमाण पत्र नहीं, टीसी वगैरह आप ले लेंगे। और टीसी देखिए, अगर आप बीएससी किए होंगे बीएससी के बेसिस बना लेंगे। इंटर के बेसिस पे सेकंड टीसी भी लग जाती है। सेकंड टीसी थर्ड कॉपी, मतलब 3 टीसी निकलती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी। फर्स्ट कॉपी अगर आपकी खो गई कोई बात नहीं है, सेकंड कॉपी निकलवा लीजिए, वो भी लग जाता है। इसके बाद ये स्टाम्प बनवाना 10 रुपये का, ये स्टाम्प बस इतना लगता है। और आप कॉलेज में सीधा आएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन वगैरह ले लेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये सब आधे घंटे का खेल है। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगती है अब तो मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। आराम से हॉस्पिटल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में ही, तो खुद का अपना हॉस्पिटल है, आराम से वहाँ पे बन जाता है जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई इशू नहीं है। इसलिए मेरिट लिस्ट तो आ ही जाएगी। मेरिट लिस्ट वही बता रहे हैं ना, एग्ज़ाम आप समझिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया वो एग्ज़ाम ही था। एग्ज़ाम दे दिया है, अब आपका रिज़ल्ट आना है। रिज़ल्ट आपका जैसे ही आएगा आपको तुरंत हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कोर्स वगैरह आप लोग चूज़ कर लीजिए कौन सा हमको कोर्स करना है। ये जितने कोर्स दिए हैं टोटल 28 कोर्स शायद हैं, हाँ 28 कोर्स टोटल हैं। तो आप कोर्स को चूज़ कर लीजिए। कोर्स को चूज़ करने के बाद उसका स्कोप देखिए, और आप उसमें कितना कर सकते हैं वो देखिए, और आपका उसमें फ्यूचर क्या होगा वो देखिए। ये सारी चीज़ें आप देख कर ही एडमिशन लें। अनाप शनाप कोर्स में एडमिशन भी ना लें कि उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, एडमिशन ले लें। तो अब सबसे बड़ी बात है आपका इंटरेस्ट होना। अगर आप इंटरेस्ट आपका उस कोर्स में है तो कोर्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, फिर भी आप उसमें अच्छा करेंगे, मतलब बढ़िया पैसा भी कमाएंगे और चीज़ों को व्यवस्थित भी करेंगे। तो कोर्स और कॉलेज, कोर्स को पहले चूज़ करिए और कॉलेज को चूज़ करिए हमको कहाँ एडमिशन लेना है। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।